प्रिय मित्रों, आज हम वेदवती के बारे में बताएंगे कि वेदवती कौन थी और रावण के मृत्यु का कारण वो कैसे बनी, कैसे उस श्राप वेदवती ने दी रावण को, जिसके कारण उन्हें मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण के मृत्यु का कारण बनी थी। लेकिन क्या यह आप जानते हैं कि यह सब पहले से ही निश्चित था। जी हाँ, रावण का अंत श्री राम के हाथों होना पहले से ही तय था। इसकी वजह देवी सीता बनी, जो देवी वेदवती का ही पुनर्जन्म था। वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी, जिन्हें सीता जी का भी एक रूप माना जाता है। रावण के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वह सब इन्हीं के श्राप के कारण हुआ। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों वेदवती ने रावण को श्राप दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। एक कथा के अनुसार एक बार वेदवती नामक एक युवती वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेदवती जो थी ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। कहते हैं कि अपने जन्म के कुछ समय के बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वैसे वैसे उनका भगवान के प्रति भी आस्था बढ़ते गया, प्रेम बढ़ते गया। वेदवती जो थी वो भगवान विष्णु से शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निर्णय किया कि हमें कठोर तपस्या करना चाहिए ताकि भगवान विष्णु हमको वरण करे। वेदवती अपने इरादों की पक्की थी। वह निर्णय कर चुकी थी कि उसे जब विवाह करना है तो विष्णु से ही करना है, किंतु उनके परिवार वालों उनका साथ देने से जब इनकार कर दिया तो विवश होकर अपना घर छोड़कर और वह वन में चली गई। और उसे बाद में उसके परिवार ने उसे अपना लिया, फिर अपने आश्रम में वापस ले आए। एक दिन जब वेदवती अपने ध्यान में लीन थी, तब एक असुर उनके पास आया और विवाह करने के लिए कहने लगा। जब वेदवती ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब राक्षस ने उसके माता पिता का वध कर दिया, जिसके बाद वेदवती आश्रम में एकदम अकेली पड़ गई। वेदवती की उपासना से विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन उनके सम्मुख प्रकट हो गए और भगवान ने उनसे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा कि वेदवती आप इतनी कठिन तप क्यों कर रही है। तब वेदवती ने बताया कि वह उन्हें ही पति के रूप में वरण करना चाहती है। हालांकि विष्णु जी ने उसे बताया कि इस जन्म में मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में वह जरूर उनकी अर्धांगिनी बनेगी। वेदवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया, किंतु उसकी इच्छा पूरी न होने पर भी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई और वह लगातार उनकी आराधना करती रही। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी, तभी उसी समय राक्षस राज रावण ने उनसे विवाह की इच्छा जताई। जब उसने विवाह के लिए मना कर दिया, तब रावण वेदवती के केस पकड़कर उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से वेदवती क्रोधित होकर अपने केस काट लिए और साथ ही उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर अपने शरीर को जला लिया, भस्म कर लिया। चूंकि वेदवती का श्राप खाली नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में लिया। जैसा कि विष्णु जी ने वेदवती को वचन दिया कि अगले जन्म में वे उसके पति बनेंगे,
इसलिए देवी सीता का विवाह विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम के साथ हुआ। जब रावण ने छल से सीता का अपहरण किया था, तब श्री राम ने उसका वध करके अपने पत्नी को छुड़ा लाए थे। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार ही देवी सीता के रूप में वह खुद रावण के विनाश का कारण बनी। तो बोलिए जय सिया राम।